हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है नेचर ऑफ रूट्स। कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके ये जो हम दो रूट्स निकालते हैं, एक्स की दो वैल्यूज़ निकालते हैं, उनका नेचर आज हमने वो डिस्कस करना है। अच्छा या बुरा नेचर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है हम देखेंगे रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे हैं वो, रूट्स के बारे में बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो ड्रामा लिखा है, इस ड्रामे को हम डी लिख लेते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, डी फॉर ड्रामा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर ये जो ड्रामा है इसको हमने डी लेट कर लिया। बाकी ड्रामा नहीं कहते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, डी। तो अगर मैं इसकी जगह डी लिख दूं तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसकी एक नई शक्ल आ जाएगी हमारे पास। क्या आ जाएगी भाइयों, इसकी एक नई शक्ल आ जाएगी। ये तो पहले वाली शक्ल है जो हमने देखी है, अब एक नई शक्ल देखते हैं। वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ठीक है ना। हमने इस ड्रामे की जगह डी लिख दिया। अब यहाँ से हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात। देखो, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट में कभी भी हमें कोई नेगेटिव नंबर दिखता है तो हम कहते हैं भैया गलत लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। वैसे ये अनरियल होता है, इमेजिनरी। 11th में आप पढ़ोगे, फिलहाल 10th में हम इमेजिनरी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ रियल पढ़ेंगे मेरे भाइयों। तो अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर दिखेगा तो हम कहेंगे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जो डी है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे भाइयों डी पे ही सारी बात डिपेंड करती है, डी पे ही सारी बात डिपेंड करती है। सारा जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो डी के कंधों पे है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखो 3 केस हो सकते हैं बच्चों। एक केस ये हो सकता है कि डी जो है हमारा 0 से छोटा हो। क्या हो मेरे भाइयों, डी 0 से छोटा हो। एक केस हो सकता है कि डी जो है वो 0 के इक्वल हो, और एक केस हो सकता है कि डी जो है वो 0 से बड़ा हो। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कि या तो ये जो डी है वो नेगेटिव होगा यानी 0 से छोटा, पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा होगा, या डी की वैल्यू 0 ही होगी। ये 3 बातें हो सकती हैं। अब अगर डी 0 से छोटा हुआ मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, है ना। तो हम क्या कहेंगे, भैया इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो रूट्स नहीं निकल सकते, रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर अनरियल, ठीक है। और हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे, या यूँ भी कह देते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, कि देयर आर नो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट्स, ठीक है जी। या देयर इज़ नो रियल रूट लिख दो, जो मर्जी लिख दो, इंग्लिश में क्यों घुसना है, समझ गए ना। कि डी अगर 0 से छोटा होगा, डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स अनरियल है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, हमें नहीं निकालने। अगर डी 0 के बराबर आ गया या डी 0 से बड़ा आ गया, दोनों ही केस में रूट्स रियल होंगे, दोनों ही केस में रूट्स क्या होंगे, रियल। तो अगर तो डी 0 के बराबर आ गया तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो होते हैं मेरे भाइयों रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। क्यों, देखो डी की जगह आप यहाँ 0 लिख के देखो, इसी फॉर्मूले में डी की जगह 0 लिखो तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2a, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें, ये लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, एक है माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a, एक है माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a, ठीक है ना। प्लस माइनस का साइन था, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला ले लिया। अब 0 को प्लस कर लो या माइनस कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2a, वो भी क्या आएगी, माइनस बी अपॉन 2a।
तो दिख गया ना, दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर डी ज़ीरो होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। सही है। अब अगर डी ज़ीरो से बड़ा हुआ यानी पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, तब भी रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे, रियल तो होंगे, बट वो डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, के रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, दोनों रूट्स अलग होंगे। इधर दोनों रूट्स क्या थे, इक्वल थे। ठीक है ना भाई। अगर डी ज़ीरो से बड़ा हुआ, कुछ भी वैल्यू हुई, तो हमने देखा ना दो रूट्स होते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अब डी अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो उसका स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मान लो डी की वैल्यू 4 आ जाती है, ज़ीरो से बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो एक बार इसको प्लस करूँगा, एक बार माइनस, तो दो अलग अलग वैल्यूज़ ही तो आएंगी ना। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक हो जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो दो अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। बाकी मेन जो मोटी मोटी बात है वो क्या है, ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये तो ऐसा कुछ करना नहीं होता पेपर में, पेपर में तो रूट्स निकालने होते हैं अगर रियल होते हैं तो। इन दोनों ही केसेस में रियल है तब हम निकाल लेंगे, वहाँ पे ABCD थोड़ी लिखना है, नंबर्स होंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये तो बस मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बस आपको इतना याद करना है कि डी अगर ज़ीरो से छोटा है यानी नेगेटिव है तो रूट्स आर अनरियल, कोई रियल रूट नहीं है, नहीं निकालना। डी ज़ीरो है तो रियल रूट्स होंगे, डी ग्रेटर देन ज़ीरो है यानी पॉजिटिव है तो भी रियल रूट्स होंगे। अगर डी ज़ीरो के बराबर है तो रूट्स इक्वल होंगे, डी ज़ीरो के बराबर नहीं है, ज़ीरो से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रूट्स होंगे। ठीक है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये सारी कहानी आपको अपनी कॉपी में छाप लेनी है, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। बस अब इस बात को ध्यान रखना है, रियल इन दो केस में होते हैं। अगर कभी लिखा हो ना कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो समझ जाओगे डी ज़ीरो है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो समझ जाओगे ये। कभी कभी क्या होता है, ये बच्चों के साथ थोड़ी चालाकी कर देते हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, ऐसे लिख देते हैं रूट्स आर रियल, बस इतना लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रूट्स आर रियल। इसका क्या मतलब है कि रूट्स रियल है। अब रियल तो ये भी है और ये भी है, दोनों रियल है ना। अनरियल में तो पता है डी लेस देन ज़ीरो होता है, ये दोनों में ही रियल है। तो अगर किसी क्वेश्चन में रूट्स आर रियल लिखा हो ना, तब आप डी इक्वल टू ज़ीरो नहीं लोगे, ना ही डी ग्रेटर देन ज़ीरो लोगे। तब आप ये दोनों केस लेने के लिए आप क्या करोगे, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो ऐसे लोगे। ठीक है। इसको याद रखना कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है ना कि रूट्स आर रियल, तो इसका मतलब है डी ज़ीरो है या उससे बड़ा है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। अगर लिखा है रियल एंड इक्वल तो डी इक्वल टू ज़ीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट जो भी लैंग्वेज लिखी होगी तो डी ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर ये इक्वल और डिस्टिंक्ट दोनों में से कोई भी वर्ड मैंशनड नहीं है, सिर्फ रूट्स आर रियल लिखा है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है मेरे भाइयों, इसको कॉपी पे छाप लो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, उन्हें देखो। इसको छाप लो तभी देखना क्वेश्चन, वरना समझ नहीं आएंगे। ठीक है। अब देखो जैसे ये एग्जांपल 16 है NCERT का, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकालो इसका, है ना। तो पहले तो डी निकाल लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। डी का फॉर्मूला आपको बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -4, तो बी की जगह लिखेंगे -4, इसका स्क्वायर -4, फिर लिखना है ए और सी। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, और सी क्या होता है, ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है यानी 3। तो कितना आ गया भाइयों, देखो 16 और ये 24, तो कैसा आ गया, -8 आ गया, है ना। क्या आ गया, -8। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसके रूट्स रियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, रूट्स आर अनरियल। यही बोला था ना उसने, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या कहेंगे, रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर अनरियल। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। रियल होते हैं तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि डी कैसा आ रहा है, लेस देन ज़ीरो, है ना। सिंस डी इज़ लेस देन ज़ीरो, इसीलिए रूट्स आर अनरियल। ख़त्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप तसल्ली से पढ़ लो जरा, मैं एक फिगर बनाता हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लो आराम से क्या कह रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सर्कल मीटर
पढ़ लिया मित्रों? क्या कह रहा है, एक ना सर्कुलर पार्क है, ऐसे सर्कुलर पार्क है जिसके डायमीटर 13 मीटर है, ये डायमीटर 13 मीटर है, ठीक है ना। एक खंबा लगाना है इन्होंने, एक खंबा लगाना है पार्क की बाउंड्री पे। मान लो यहाँ कहीं खंबा लगा दिया, किधर भी लगा सकते हैं, हमें क्या पता कहाँ लगाना है कि नहीं। तो हमने मान लिया इन्होंने खंबा लगा दिया जी इधर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, खंबा इस तरीके से लगाना है कि डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस, डिफरेंस होना चाहिए ना, यहाँ पे इंग्लिश गलत लिखते हैं मैथ्स वाले लग रहे हैं। डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। समझ आ रहा है भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को आप ए और बी कह रहे हो क्योंकि यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं जी? गेट्स लगे हुए हैं, इनका नाम है ए और बी, ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक खंबा लगाना है, कहीं पे भी एक खंबा लगाना है, पता नहीं कहाँ लगाना है, वही तो मेन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहीं पे एक खंबा लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि खंबे का एक पॉइंट से डिस्टेंस और खंबे से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस, उनका जो डिफरेंस है वो 7 मीटर हो, ठीक है मेरे भाइयों। एक पॉइंट से डिस्टेंस यानी जैसे ए से इसका डिस्टेंस, ये हमारा पोल है, इसको मैं पी लिख देता हूँ, पोल को पी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका ए से डिस्टेंस और पोल का बी से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रहे हैं हमारे, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है, ये ब्लैक कैसे हो गया भाई पेन? तो क्या बोल रहा है, ये जो पोल है इसका ए पे जो गेट लगा है वहाँ से डिस्टेंस और बी पे जो गेट लगा है वहाँ से डिस्टेंस, उनका डिफरेंस 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7, ठीक है मेरे भाइयों। अब हमें तो नहीं पता ना दोनों में से कौन से वाला बड़ा है, तो आप किसी को भी बड़ा मान लो, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल फिगर के हिसाब से हमें AP बड़ा लग रहा है तो हम AP को बड़ा ले लेते हैं। तो AP और BP का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 7, ऐसा उसने बोला है। ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस का डिफरेंस 7 हो, ठीक है। ये बात को याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप BP माइनस AP भी कर सकते हो, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे अगर मैं खंबा लगाऊँ तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इस गेट से खंबे का डिस्टेंस और इस गेट से खंबे का डिस्टेंस, उनका डिफरेंस 7 हो, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? अब हमें कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ी सी अक्ल लगाएंगे हम BP को x एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं? BP को एज्यूम कर लेते हैं कि ये x है, तो AP निकल जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाइयों? ये जो x है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, है ना। तो AP हो गया 7 + x, ठीक है। BP को हमने क्या मान लिया था? x, AP निकल गया 7 + x। अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है मेरे भाइयों? राइट एंगल। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ लेते तो, अरे भाई कहीं भी ले लो, बचपन में पढ़ा होगा ना कि डायमीटर से अगर आप सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लेके ऐसे कनेक्ट करोगे तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये हमेशा, ये वाला एंगल क्या होगा? राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा, पढ़ा होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, है ना। क्या होगा? AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब AP कितना है? 7 + x। BP कितना है? BP को तो x लिया था हमने, है ना। और AB कितना है? 13 है। तो अब इसको a + b होल स्क्वायर को खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर यानी 49 + b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 14x प्लस x स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर है 169, है ना। इधर लाके माइनस कर लेता हूँ, तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर, 14x एज इट इज़, और ये 49 में से 169 माइनस करेंगे तो -120 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 2 कॉमन ले लिया जी, अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x -60 इज इक्वल्स टू 0।
तो ये 2 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 के नीचे ख़त्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब जो सिनेरियो उसने हमें दिया था उसके हिसाब से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इसने पूछा है क्या ये पॉसिबल है करना, मतलब क्या ये सिनेरियो करना पॉसिबल है, ऐसा ड्रामा करना पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल होगा, जब इसके रूट्स रियल होंगे। अगर इसके रूट्स रियल हैं तो ऐसा करना पॉसिबल है, मतलब ऐसी जगह आप एक खंबा लगा सकते हो कि डिस्टेंस का डिफरेंस 7 हो, ऐसा करना पॉसिबल है अगर रूट्स रियल हुए तो। अनरियल हुए तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, सिंपल सा जवाब है। तो सारा जिम्मेदारियों का बोझ डी के कंधों पे आ गया। अगर डी नेगेटिव हुआ तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट्स आर अनरियल, ये सिनेरियो अनरियल है। अगर रूट्स आ गए पॉजिटिव तो भैया सिनेरियो ऐसा करना पॉसिबल है, ये ड्रामा करना पॉसिबल है। ठीक है, तो डी निकालते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो बी है 7, ए है 1, सी है माइनस 60। तो देखो ये आ गया 49 प्लस 240 289 आ गया। तो हमको दिख गया डी जो है वो 0 से बड़ा है। डी कैसा है, 0 से बड़ा है ना। तो सिंस डी इज़ ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल है ना, रूट्स आर रियल। तो ये सिनेरियो पॉसिबल है। ठीक है, ये करना पॉसिबल है, हैंस इट इज़ पॉसिबल। तो अब उसने आगे और भी एक चीज़ पूछी है, एट व्हाट, अगर पॉसिबल है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड बी पोल द इरेक्टेड। मतलब कहाँ पे पोल लगाऊं कि उसका ए से कितना डिस्टेंस हो और बी से कितना डिस्टेंस हो। तो उसके लिए आपको एक्स निकालना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे है ना। इसके रूट्स निकालने हैं तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये वाला एरिया भाई मैं हटा रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो में पीछे जाके लिख सकते हैं। तो देखो हमने डी तो निकाल ही लिया है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। बी कितना है, बी 7 है, तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी है 289, ए है 1। तो ये आ गया -7 प्लस माइनस 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, नीचे 2। ठीक है ना। तो दो वैल्यूज़ दिख रही हैं हमें, क्या दिख रही हैं, एक तो x आ जाएगा -7 और -17 लूँगा तो ऐड होके -24/2 आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, -7 प्लस 17 लूँगा तो 10/2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही है -12 और 5। तो x तो भैया डिस्टेंस है ना, x क्या है, ये वाला डिस्टेंस bp, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो bp कितना हो गया 5। ठीक है ना, ये जो bp है ये हो गया 5 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी है मीटर है। ठीक है ना। और AP क्या होगा, 7 प्लस x है, x को 5 रखूँगा 12 आ जाएगा, तो 12 हो गया। यानी जो खंबा हमने लगाना है वो एक गेट से 12 मीटर दूर होना चाहिए और दूसरे गेट से 5 मीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, अगर रियल हैं तो वो रूट्स निकालो, ये क्वेश्चन है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। पहले मैं कहूँगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, ताकि दिक्कत ना आए, है कि नहीं। 3 एलसीएम ले लेते हैं। देखो 3 एलसीएम लेंगे तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 9x² हो गया, माइनस इस 3 को 2 से करा 6x आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ख़त्म। तो ये आ गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यानी d क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है -6, इसका स्क्वायर -4, a और c कितने हैं, a है 9, c है 1, 9 1। तो ये आ गया 36 माइनस 36, 0 आ गया जी। 0 आ गया तो क्या होता है, बताया था ना, जब d 0 आता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ऐसे ही होता है ना। तो जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल है तो सीधा सीधा आप रूट्स लिख सकते हो
कि दोनों रूट क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। तो b कितना है, -6, और a कितना है, 9। सही है ना, दोनों रूट्स बिल्कुल सेम होंगे। तो ये आ गया 6/18, ठीक है, यानी 1/3। तो दो रूट्स होंगे, दोनों ही क्या हैं, 1/3। चाहो तो आप इसको देखो मिड टर्म स्प्लिट से भी करके देख सकते हो, यही दोनों रूट्स आएंगे, जैसे मर्जी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब चलते हैं भैया एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 4.4। तो ये है बच्चों एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन। सभी पार्ट्स में हमको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स बताना है, और अगर रूट्स रियल हैं तो फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, डी निकाल लेंगे पहले इसमें, b² - 4ac है ना। तो b कितना है इसमें देखो, -3। a और c कितने, a है 2, c है 5। तो कितना आ गया भाई, 9 - 8 × 5 40 -31। तो d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया है ना। तो सिंस d इज़ लेस देन 0, भैया रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर अनरियल, एग्जिस्ट वो नहीं करते, रियल रूट्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। उसने कहा है ना एग्जिस्ट करते हो, मतलब रियल हो तो फाइंड करो। एग्जिस्ट कब करते हैं, जब रियल हो, अनरियल थोड़ी है एग्जिस्ट, अनरियल है तो मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना वो। हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाला करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला कर रहा हूँ, फिर से डी निकालेंगे, b² - 4ac। तो b कितना है भाई, -4√3, -4√3 -4, a कितना है 3, c कितना है 4, 3 4। देखो कितना आ गया ये, 48 - 48, 0 आ गया। जब d 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रियल और इक्वल हो तो क्या करते हैं हम, दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, -b/2a, -b/2a। डी का कोई काम ही नहीं बचा ना, लिखने को तो फॉर्मूला ये होता था -b + -√d/2a। तो d 0 हो गया है ना, इसीलिए अब दोनों रूट क्या हो गए, -b/2a। तो b कितना है भाई, -4√3, b है -4√3, और a कितना है भाई, 3 है ना। देखो बस हो गया, दोनों रूट सेम ही है। दो बार वैसे लिखने का क्या फ़ायदा है, टाइम ख़राब करने वाली बात है, बट आपको फिर भी लिख के आना है, यूँ मत कहना एक रूट है, दो हैं दोनों इक्वल है, ठीक है। तो कितना आ गया देखो, ये इससे इसको काट दूंगा, 2 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 2√3/3, ये भी 2√3/3 हो गया, ठीक है। कुछ बंदे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, जैसे जनरली वैसे नीचे होता है तो रैशनलाइज करते हैं, बट इनका दिमाग ख़राब है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। आप आंसर यहीं छोड़ सकते हो, बट बाई चांस मैच ना हो तो इसका मतलब उन्होंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है। ऊपर आ जाएगा 2 × 3, नीचे 3√3, 3 से 3 काट के 2/√3। तो ऐसा हो सकता है आंसर 2/√3 भी लिखा हो, ठीक है। वैसे जिन बच्चों की कैलकुलेशन ठीक है उनको तो सीधा भी पता होगा कि √3 से 3 को काट के आप √3 लिख सकते हो, पता है ना भाई। देखो ना, आपको इस तरीके से समझाता हूँ, जिनको नहीं पता। 2√3/3 लिखा है, तो भैया जो नीचे 3 लिखा है उसको हम √3 × √3 नहीं लिख सकते क्या 3 को ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो एक √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर 2 नीचे √3। तो ऐसा भी हो सकता है आंसर आपको ये दे रखा हो। दोनों ही सही है, आप कहीं भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब थर्ड वाला करते हैं। तो देखो भाई, इसमें भी डी निकाल लेंगे पहले, b² - 4ac। b क्या दिख रहा है हमें, -6 दिख रहा है। a कितना दिख रहा है यहाँ पे, 2, और c कितना दिख रहा है यहाँ पे, 3। तो ये आ गया 36 - 36,
36 थोड़ी होगा, 24 होगा ये, है ना। 12 आ गया भाई, 12 आ गया ना। डी ग्रेटर देन 0 है, तो डी जब भी ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो जब डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो क्या होंगे, एक हो जाएगा -b प्लस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, एक हो जाएगा -b माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ये दो रूट्स हो जाएंगे, है ना। इकट्ठे भी लिख सकते हो आप, चाहो तो ऐसे ही लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो एक साथ ही। तो b कितना है भाई, b है -6, d हमने निकाल लिया 12 है, नीचे a लिखना है वो 2 है। ठीक है ना, तो ये आ गया x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3, लिख सकते हैं ना भाई। कोई ऐसा भाई बहन भी है क्या मेरा जिसे ये भी नहीं पता। देखो 12 है ना, 12 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, अंदर रह गया 3। ठीक है ना, तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है 4 है, चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दो, ये रह गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4, इससे काट दिया इसको। तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो ये दो रूट्स आ गए, चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे अलग अलग लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ऐसे आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि एक है 3 प्लस रूट 3/2 और एक है 3 माइनस रूट 3/2। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कह रहा है इक्वल रूट्स हैं, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। देखो फर्स्ट वाले को देखते हैं ज़रा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब इसने बोल दिया है इक्वल रूट्स है, तो इसने हमें इनडायरेक्टली बता दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है, यानी d क्या है 0। बताया था ना, इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब d 0 होता है। बस इसको सॉल्व करो, अपने आप k निकल जाएगा। भाई d क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो ये 0 हो गया। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का जो कोफिशिएंट है यानी k, तो b की जगह k लिख दिया, -4, a की जगह क्या लिखना है 2 और c की जगह क्या लिखना है 3। तो कितना हो गया भाइयों, ये हो गया k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो k² इक्वल्स टू 24, k क्या आ गया यहाँ से, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है ना, 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 स्क्वायर रूट 6 लिख सकते हैं, है ना। तो या तो ये आंसर होगा भाई या तो ये होगा, दोनों ही सही है, कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, सेकंड वाला देखें। देखो सेकंड वाले में क्या है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो kx को अंदर, तो k ये आ जाएगा k इंटू x² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इस kx को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब फिर से इसमें भी तो इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स है तो d 0 होगा, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से क्या लिखेंगे, b कितना है -2k, -2k का स्क्वायर -4, a की जगह क्या लिखेंगे k और c की जगह क्या लिखेंगे 6, तो k और ये 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4k² हो गया, 4k² और ये कितना हो गया 24k। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा भाइयों, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे k -6, है ना। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, वो तभी 0 आएगा कि दोनों में से कम एक तो 0 हो, या तो ये 0 या तो ये 0, यानी कि या तो 4k इक्वल्स टू 0 हो या फिर k -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 इधर आके डिवाइड हो गया ना 0 के नीचे, 0 ही हो जाएगा, k की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से क्या हुआ, ये इधर आ गया, k की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब देखो लेकिन इसमें से k इक्वल टू 0 जो है ना वो नहीं ले सकते हम, क्यों। देखो अगर मैं k को यहाँ पे 0 रख दूँ तो ये x² वाली टर्म तो बचेगी ही नहीं,
देखो रख के देखो, आप के को अगर इसमें 0 रखोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। अगर मैं के को 0 लूँ तो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, इसीलिए के 0 नहीं हो सकता। भैया रियल रूट्स तो तभी होंगे ना जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। उसने बोला है ना ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर के को 0 डालूंगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, पढ़ चुके हो ना। तो अगर हम के को 6 डालेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगी इक्वेशन, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, यही बनेगी ना। के की जगह 6 डालेंगे तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो इसलिए के इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि के 0 लेने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। आंसर हो गया के इक्वल्स टू 6। इसके दोनों पॉसिबल हैं, क्योंकि दोनों रखूँगा तो दोनों से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन ही रही है कुछ ना कुछ, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कुल मिला के क्या कह रहा है कि क्या एक रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस हो और एरिया 800 हो। क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। तो भैया हम ले लेते हैं कि उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, x ले लेते हैं, ठीक है, x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, उसने बोला ना ट्वाइस है इसके ब्रेथ के, तो इसका डबल यानी 2x, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है कि एरिया अगर 800 हो और डायमेंशंस ये हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी ऐसा बन पाए रेक्टेंगल जिसकी लेंथ डबल हो ब्रेथ से और एरिया 800 हो। एरिया क्या होता है भाई, हमें पता है एरिया होता है L इंटू बी होता है, और जो कि हमें गिवन है 800। तो 2x और x इनका प्रोडक्ट कितना हो गया भाई, ये हो गया 2x स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 800। वैसे तो क्वेश्चन यही ख़त्म हो चुका है, इससे इसको डिवाइड करा, x निकाल लिया। देखो क्या किया, ये आ गया 400, x की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20। और ऑब्वियस है क्योंकि x जो है वो क्या है, लेंथ है, नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। x कैन नॉट बी माइनस 20, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू 20 मीटर आ गई। तो क्वेश्चन तो वैसे हो गया, x 20 आ गया, है ना। तो ये ब्रेथ जो है वो 20 हो गई और ये 40 हो गया, ठीक है ना। तो लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ के और एरिया भी 800 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। मतलब पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगल बनाना, क्योंकि x की वैल्यू जब निकल गई रियल तो पॉसिबल तो है ना। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम ख़राब भी करते हैं थोड़ा, कि ऐसे प्रॉपर करके दिखाओ। कैसे कि इसको 400 को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 400, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसमें a कितना है, 1। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको a लिखते हैं। b कितना है, b होता है x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं तो 0 हो गया। और c है माइनस 400। तो वो कहते हैं d से निकाल के दिखाओ कि रूट्स रियल है कि नहीं। तो d निकाल लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 0, a है 1, c है माइनस 400, तो ये आ गया 1600। पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। रूट्स रियल है तो मतलब ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद x निकाल लो, वो तो निकल ही गया। अब चाहे ऐसे निकाल लो चाहे अपने फॉर्मूले से निकाल लो। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, यही था ना। तो b की जगह तो हमने 0 ही लिखना है। वेला लंबा करने वाला काम है, जब क्वेश्चन सीधा सीधा हो रहा है तो इतनी टेंशन क्यों पालनी है। फिर भी तरीका ये है, कई टीचर कहते हैं भैया ऐसे करो, डी से दिखाओ कि डी रियल है तो सिनेरियो पॉसिबल है, और फिर वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से निकालो। कर लेते हैं भाई, क्या करें, टाइम ख़राब करने को बोला है तो कर लेते हैं। डी की जगह क्या लिखना है भाई, 1600 अपॉन 2a, a कितना है 1। तो देखो ये तो 0 ही हो गया। 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 40, प्लस माइनस 40 अपॉन 2, 2 से काट दिया, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 20, है ना। यही तो निकाली थी हमने भी। तो वही है, इतना लंबा चौड़ा क्या करने की ज़रूरत है। x पता लग गया 20 है,
तो ये 20 हो गया, ये 40 होगी लेंथ, एरिया 800 है ही, पॉसिबल है, वैल्यू निकल रही है मतलब पॉसिबल है, नहीं होता तो नहीं निकलती ना रियल वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो सिचुएशन नीचे दे रखी है पॉसिबल है। फिर वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसका डी निकालेंगे, अगर डी 0 या उससे बड़ा आया, रूट्स रियल हुए तो सिचुएशन पॉसिबल है, डी 0 से छोटा आया मतलब नेगेटिव आया तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। बस पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, दो फ्रेंड्स की एजेस का सम कितना दे रखा है भाइयों, 20 ईयर। तो दोनों की एजेस क्या हो जाएंगी, तो लेट देयर एजेस बी एक्स ईयर्स। क्या ले ली भैया, एक बंदे की एज हमने ले ली एक्स ईयर्स और दूसरे की क्या ले ली 20 माइनस एक्स। सही है ना, क्योंकि दोनों का सम क्या है 20, दोनों की एज का सम 20 है, एक की एक्स होगी तो दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी। सिंपल है ना। अब 4 साल पहले दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 48 था, 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज का प्रोडक्ट करना है, पहले वाले की एज दूसरे वाले की एज, उनको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट किसके इक्वल रखना है 48 के। तो 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी x माइनस 4, 4 कम हो जाएगी है ना, और 4 साल पहले इस वाले की एज क्या होगी, इसकी भी 4 कम हो जाएगी, 20 माइनस एक्स में से 4 कम कर देंगे तो ये आ गया x माइनस 4, 16 माइनस एक्स। सही है ना, 20 माइनस 4 48, ब्रैकेट्स खोल लो भाई, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x है ना, प्लस 16x और माइनस 64। तो ये हो गया, अच्छा इधर तो 48 है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। ये 48 को भी हम इधर ले आए, इन दोनों को ऐड कर लो भाई, कितना आ जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे मित्रों तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़, 20x भी एज इट इज़, 112 आ रहा है आई थिंक है ना, 112 आ जाएगा, 8 4 12, हाँ 112 आ जाएगा, 112। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये सिनेरियो पॉसिबल है कि नहीं, तो वही है, इसका डी निकाल लो बस। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है 20, ए है -1, ए कितना है -1, सी है -1 112, तो ये कितना आ गया 400 माइनस 448, तो डी कितना आ गया -48। जब डी नेगेटिव आ गया इसका मतलब रूट्स आर अनरियल, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रूट्स आर अनरियल, तो ये जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये फिर से देखो वैसे ही रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एरिया इतना। क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगल बनाना जिसकी पेरीमीटर इतनी हो और एरिया इतना हो, ऐसा पूछ रहा है ये। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ बताओ। देखो भाई पेरीमीटर आपको गिवन है कितनी है 80, पेरीमीटर होती क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब लेंथ या ब्रेथ किसी को भी आप x ले लो एक को, ठीक है, मान लो आपने लेंथ को x लिख दिया, लेंथ को x ले लेते हैं, लिख लेना भाई, ठीक है, तसल्ली से, लेट लेंथ इज x, लेंथ x हो गई, ब्रेथ तो अपने आप निकल जाएगी, देखो अभी 80। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा ना, तो 40 हो जाएगा ना, कट जाएगा तो ये आ गया x प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, तो b कितना निकल गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, लेंथ को तो हमने x माना ही था, लेंथ क्या थी x, तो ब्रेथ क्या हो गई 40 माइनस एक्स, ये दोनों डायमेंशन आ गई। अब उसने कहा है एरिया है 400, फिर से एरिया क्या होता है मेरे भाइयों, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना है 40, लेंथ है जी x, ब्रेथ है 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40, मल्टीप्लाई किया अंदर 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40,
इस 40 को इधर ले आओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x तो पहले से ही आया, 40 इधर आके नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। ये दोनों तो थे ही पहले से ही, 40 इधर आके नेगेटिव हो गया। अब ये सिनेरियो पॉसिबल है कि नहीं, डी से पता लग जाएगा। डी नेगेटिव आ गया तो पॉसिबल नहीं है, डी नेगेटिव नहीं आया, 0 आया या 0 से बड़ा तो पॉसिबल है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है भाई 40, ए कितना है -1, सी कितना है -40, सही है ना। तो ये आ गया 1600 माइनस 1600, 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है ना। रूट्स आर, क्या लिख दिया भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और रियल और इक्वल हैं तो सिनेरियो पॉसिबल है। रियल मतलब पॉसिबल, अनरियल मतलब नहीं है पॉसिबल। तो सिनेरियो पॉसिबल है। अब उसने कहा लेंथ और ब्रेथ निकालो, तो एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स क्या होगा, बताया था ना, -b/2a होता है। जब इक्वल होते हैं तो सीधा ऐसे निकाल सकते हो आप। चाहो तो मिड टर्म स्प्लिट भी कर सकते थे, ऐसे जब डी निकाल ही लिया तो फटाफट ऐसे करो काम। तो बी कितना है 40, ए कितना है -1, ठीक है। दोनों नहीं लिख रहा मैं क्योंकि वो आने तो सेम ही है। कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया 20 आ गया, सही है ना। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 40 काटा 20 आ गया। तो ये एक्स निकल गया भाई, एक्स निकल गया 20, यानी लेंथ मिल गई अपने को 20। कितनी मिल गई जी, लेंथ मिल गई 20। तो इधर एक्स को 20 रखूँगा तो 40 माइनस 20, ब्रेथ भी क्या आ गई 20। लेंथ और ब्रेथ पूछी थी, हो गया क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। पसंद आ रहा है भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, जैसे भी बताना है बताएं, ताकि हमारा भी मन करे आपको पढ़ाने का, ठीक है ना। रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का तभी मन करेगा वीडियोस बनाने का। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।